हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंगाल टू बैंगलोर सीरीज पार्ट 2। आप पार्ट 1 वीडियो में देखे होंगे कि मैं बंगाल से श्रीकाकुलम तक कैसे पहुंचा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पार्ट 1 वीडियो का, आप जरूर देखिए आप नहीं देखे होंगे तो। इस पार्ट 2 में मैं दिखाऊंगा कि मैं श्रीकाकुलम से विजयवाड़ा तक कैसे पहुंचा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल रात में मैं श्रीकाकुलम पहुंच गया था। रात रात पहुंच के और वीडियो बनाया नहीं। तो ये है होटल रूम। ये है श्रीकाकुलम में, हाईवे के पास ही है, नेशनल हाईवे 16 के पास ही है। एसबीए ग्रैंड रेस्ट्रो बोल के है ये। एक एक बहुत बड़ा एरिया है जिधर रेस्टोरेंट भी है, अलग से मोटेल भी है और अलग से कन्वेंशन हॉल भी है। और बाहर पार्किंग के लिए बहुत स्पेस है। एटलीस्ट 50 to 60 कार आराम से रह सकते हैं। तो बहुत अच्छा होटल है। एक रात के लिए तो बहुत ही अच्छा है। रूम का फैसिलिटी अच्छा है। और इधर ये होटल नया बनाया, पहले ये श्रीकाकुलम हाईवे में कुछ नहीं था। तो एक एक रेस्टोरेंट भी नहीं था। तो अभी ये बनाया तो लोगों को बहुत फायदा हुआ। आपको रूम टूर देता हूँ। तो ये एक टीवी है इधर, जिधर नेट अवेलेबल है। बहुत कम होटल में ऐसा मिलता है कि जिधर नेट अवेलेबल है। आप यूट्यूब देख सकते हैं, अमेजोन प्राइम देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। 2 बोतल पानी दिया, साबुन दिया, शैम्पू दिया और एक इलेक्ट्रिक केटल, 2 कप भी दिया है, लेकिन टी बैग नहीं दिया। बेड काफी कंफर्टेबल है और रात में बहुत अच्छे से नींद आया। और 2 चेयर और एक टी टेबल भी दिया हुआ है। इधर एक वॉश बेसिन है और अंदर जाके इधर कुछ कबाड़ है, वॉल हैंगर है और टॉयलेट भी काफी साफ सुथरा है। गीजर भी दिया हुआ है। वेरी गुड, वेरी नाइस रूम। ऐसे रूम का रेंट है 2700 पर नाइट, लेकिन मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिला है। और मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं लूँगा, क्योंकि 2700 में कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल है, जो काफ़ी अच्छा है मैं सुना। लेकिन मैं सुबह जल्दी निकल जाऊँगा और ब्रेकफास्ट स्टार्ट होगा 8 बजे। और ब्रेकफास्ट खा के निकलते निकलते 9 बज जाएगा, तो मैं लेट हो जाऊँगा। मेरा आज डेस्टिनेशन है विजयवाड़ा। मैं विजयवाड़ा क्रॉस करके गुंटूर तक भी कोशिश करूँगा। अगर रात हो गया तो विजयवाड़ा में रुक जाऊँगा, नहीं तो गुंटूर चला जाऊँगा। ओके, सो फिर मिलते हैं रास्ते में। अभी स्टार्ट करेंगे आज का जर्नी, डे 2 का। सामान पैक हो गया, बैग बाइक के ऊपर रख के टाई कर दिया। नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट। सुबह सुबह राइड करने का मजा ही कुछ और है। ठंडी ठंडी हवा और खुली सड़क, ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही हूँ रोड पे। और इतना पॉजिटिव एनर्जी आता है सुबह सुबह कि एट अ स्ट्रेच 100 किलोमीटर कवर हो जाता है।
मैं पहुंच गया विशाखापत्तनम। ये नेशनल हाईवे 16 विशाखापत्तनम सिटी के अंदर से नहीं जाता है। ये अभी जाता है एक बाईपास होके जो 23 किलोमीटर दूर है विशाखापत्तनम सिटी से। पहले विशाखापत्तनम सिटी के अंदर से ही जाता था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है। अभी बाईपास हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। तो विशाखापत्तनम में घूमने के लिए बहुत जगह है, जैसे आर के बीच है, रामकृष्ण बीच, और आर के बीच में मिलता है सबमरीन म्यूजियम। सबमरीन के अंदर क्या था वो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद है ऋषिकोंडा बीच, और उसके बाद कैलाशगिरी में रोपवे भी है, तो आप रोपवे चढ़ सकते हैं। विशाखापत्तनम से 110 किलोमीटर दूरी पर है अराकू वैली। अराकू वैली बेसिकली आंध्र प्रदेश का एक हिल स्टेशन है जो फेमस है कॉफी प्लांटेशन के लिए, ट्राइबल कल्चर के लिए, वाटरफॉल के लिए और केव्स के लिए। और ये थोड़ा एलिवेशन में है, लगभग 1 किलोमीटर ऊपर है, तो इसीलिए अराकू वैली का वेदर काफी कूल रहता है। वन 25 किलोमीटर राइड हो गया। अभी विशाखापत्तनम बाईपास भी क्रॉस हो गया। अभी टोल गेट के बाहर एक टी स्टॉल में बैठे हैं, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे इधर, फिर चलेंगे। आज मैं विजयवाड़ा तक जाऊंगा, नहीं तो गुंटूर तक जाऊंगा। डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम आई विल हैव। तो थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर से चलते हैं।
विशाखापत्तनम बाईपास खत्म होने के बाद विशाखापत्तनम से जो राजमुंड्री जा रहा है वो 6 लेन हाईवे सडनली 4 लेन हो जाता है। और 4 लेन होने के दौरान क्या होता है कि आप उतना स्पीड नहीं पकड़ पाते। 6 लेन में जितना हाई स्पीड में जा सकता है 4 लेन में उतना हाई स्पीड में नहीं जा सकते। और एक बात है कि ये जो पोर्शन ऑफ द रोड है तो ये छोटा छोटा टाउन होकर जाता है, तो उसके लिए लोकल ट्रैफिक भी बहुत रहता है, लेकिन सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा है। मतलब ये जो रोड है ये हमेशा हिल के आसपास होके ही गुजरता है, तो और चारों तरफ ग्रीनरी भी मिलता है बहुत, तो हिल ग्रीनरी मिलके वो ट्रैफिक उतना ज़्यादा लगता नहीं। थोड़ा वाटर ब्रेक के लिए रुका था। आज पीछे व्यू देखिए, हिल ही हिल है। विशाखापत्तनम छोड़ने के बाद राजामुंड्री का जो रोड है काफ़ी क्राउडेड है। ये रोड छोटा छोटा टाउन होके जाता है, इसीलिए क्राउडेड है। थोड़ा टाइम लगेगा आपको जाने के लिए, लेकिन नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छा है। चारों तरफ आपको मिलेगा हिल 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 और ग्रीनरी, और इसी ग्रीनरी और नेचुरल ब्यूटी के साथ सॉल्टेड पीनट्स।
अभी बज रहे 3 और मैं पहुंच गया राजामुंड्री। राजामुंड्री अभी सीधा जाएंगे तो हम पहुंचेंगे राजामुंड्री टाउन के अंदर, लेकिन राजामुंड्री टाउन के अंदर मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये बाईपास रोड ले लूँगा जो विजयवाड़ा की तरफ जा रहा है। अभी जो सामने ब्रिज आ रहा है वो गोदावरी रिवर का ऊपर है, वो राजामुंड्री में ये 4th ब्रिज है ये ब्रिज जो है 4 किलोमीटर लंबा है। ब्रिज क्रॉस करने के बाद आ गया राजमुंड्री टू विजयवाड़ा, दैट फेमस रोड। दिस रोड इज न्यूली लेट, आई थिंक इन 2019 दिस रोड वाज इनॉग्रेटेड। तो ये रोड का सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा है, चारों तरफ नारियल का पेड़, जिधर देखो उधर ही ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, नो मच ट्रैफिक एट ऑल। ये रोड छोटा छोटा गांव होकर जाता है, तो ये रोड में उतना ट्रैफिक नहीं है, 4 लेन है लेकिन उतना ट्रैफिक नहीं है, आप आराम से स्पीड पकड़ सकते हैं। फिर सूरज ढल गया और मेरा आज का जर्नी ख़त्म होने को आया। विजयवाड़ा से 15 किलोमीटर पहले एक अल्फा अरेबियन रेस्टोरेंट बोल के बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, उधर से मैं मंडी और साबरमा पैक कर लिया था। पैक करने के बाद मैं विजयवाड़ा सिटी के अंदर चला गया। मेरा होटल थोड़ा पहले ही था तो इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक मुझे झेलना नहीं पड़ा। फिर थोड़ी देर में मैं होटल सीजे प्राइड में पहुंच गया और रात के लिए सो गया। आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलते हैं पार्ट 3 में।